दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। हो सकता है आपकी बुक में इसका सीक्वेंस कुछ अलग हो, लेकिन ये क्लास 10th का टॉपिक है। चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर है साइंस का, और उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस पे अपलोड कर दिया है। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन दैट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीबीएसई, आरबीएसई या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ए ग्रेड जो एग्जाम होता है, यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है 6 to 12 की। ठीक है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा किसी बच्चे के अगर बेसिक्स कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उनके बायोलॉजी के या साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 है ये साइंस का, क्लास 10th, एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इस पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। ठीक है, 7 पार्ट में से फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट था आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट था व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक बायोलॉजी बूस्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके लिंक है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। आप बायोलॉजी बूस्टर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर के नोट्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट वीडियो जो हैं वो मिल पाए। ठीक है, चलिए तो अब इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ लिए थे। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट कौन सा है? थर्ड जो पॉइंट हमें कवर करना है, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो है किसमें, एनिमल्स में, या पहले बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ठीक है, या पहले प्लांट्स की बात, किसी की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, और फिर फोर्थ जो टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। व्हाट? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीन। ठीक है, ह्यूमन बीन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक इस तरीके से सीक्वेंस में चल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने सीक्वेंस बताया था पूरा, ये इस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूं और न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, फूड का इनटेक करना और उसकी प्रोसेसिंग करना, जो कंप्लीट प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज व्हाट? इनटेक, इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड का जो इनटेक होता है, ठीक है, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो फूड का जो इनटेक होता है वही न्यूट्रिशन कहलाता है। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का जो फूड सिस्टम है या इनटेक का जो सिस्टम है वो है। ठीक है, जैसे कि अभी बात करेंगे हम, एनिमल्स में अलग टाइप से न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमंस में अलग टाइप से न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में अलग टाइप से न्यूट्रिशन होता है, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ने से पहले पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन होता क्या है कि इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सपोज कीजिए ये फूड मटेरियल है, दिस इज व्हाट, दिस इज फूड मटेरियल। ये क्या है? मान लो फूड है, फूड का कोई मटेरियल है, फूड। ठीक है, तो इसको क्या किया? इनटेक किया। ठीक है, इसको इनटेक किया किसी ऑर्गेनिज्म ने।
ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने इसको क्या किया, इनटेक किया। अब ये जो इनटेक करना है यही न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये जो फूड है, ठीक है, फूड में सबसे मेन चीज जो लिविंग को चाहिए होती है, याद रखना, वो चाहिए होता है कार्बन, ठीक है। सबसे मेन चीज जो लिविंग को जिंदा रहने के लिए चाहिए इस पृथ्वी पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन फूड में होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये चीजें जरूरी है फूड में, ये नहीं होगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑल दिस, ठीक है, लेकिन कार्बन फूड में होगा। ये ओवरऑल चीजें हैं जो लिविंग को जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, पानी की, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, ठीक है। लेकिन इसमें से कार्बन जो है, ये ऑर्गेनिज्म को चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, हमारे फूड में कार्बन होगा ही होगा, ठीक है। अब पर्टिकुलरली फूड के कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। फूड के कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, फूड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं। फूड में पांच चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है। फूड में कितनी चीजें होती हैं, पांच। सबसे पहली चीज होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज होती है इसमें क्या, दैट इज प्रोटीन। दूसरी चीज क्या होती है, प्रोटीन। तीसरी चीज इसमें क्या होती है, फैट। चौथी चीज इसमें क्या होती है, वाइटामिन्स। और पांचवी चीज इसमें क्या होती है, मिनरल्स, ठीक है। तो फूड कोई भी आप खाओ, कोई भी खाना आप खाओ, या कोई भी फूड मटेरियल जो रहता है, उसमें पांच चीजें होती ही हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों हो, किसी में दो चीजें रहती हैं, किसी में तीन रहती है, किसी में पांचों के पांचों भी हो सकती है, ठीक है। कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें ग्लूकोज सिंपलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो खाया आपने, या फिर आपने ये शुगर खाया, या फिर आपने राइस खाया, तो मोस्टली ज्यादातर चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता ही है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जैसे कि आपके दालों में प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके सोयाबीन में प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन से याद रखना सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज में होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। 33% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सोयाबीन के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें, एग में, ठीक है। 21 से 22%। एग के भी दो पार्ट रहते हैं, व्हाइट पार्ट एंड येलो पार्ट। तो उसका जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें होता है प्रोटीन, ठीक है। और जो येलो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, तो आपको प्रोटीन वाला पार्ट खाना है अंडे का, व्हाइट वाला पार्ट खाना है, फैट वाला पार्ट नहीं खाना है। येलो वाला पार्ट खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, ऐसे मतलब बॉडी बिल्डिंग सही से नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो चीज है फैट, वसा, यानी कि घी, ऑयल, ये जब चीजें रहती हैं इनमें फैट रहता है। फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी रहता है। एक्सेस फैट होना गलत है, एक्सेस फैट होने से आप में डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फैट थोड़ा बहुत कंज्यूम करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके बोन्स जो होती हैं उसके बीच में चिकनाहट होनी चाहिए, तभी वो इजीली मूव कर पाती है, ठीक है। तो फैट होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा एक्सेस में होना खराब है, ठीक है। वाइटामिन क्या होते हैं, वाइटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ विटामिन जो हमें किसी फ्रूट से या किसी सोर्स से मिलते हैं, और ये हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को करवाने में मदद करते हैं। इनकी कमी हो जाए तो हमें बीमारियां हो जाती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, या इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां, बैरी बैरी हो गया, स्कर्वी हो गया, ठीक है। और ये ज्यादा हो जाए तो भी बीमारियां हो जाती है। विटामिन ज्यादा होना भी खराब है, लेकिन ज्यादा होना से जो बीमारियां होती हैं वो अभी आपके लेवल पे नहीं है। 12th के बाद आप लोग फर्दर पढ़ोगे, एमबीबीएस या जो भी आप कोर्स करोगे उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो विटामिन के बारे में बता दिया। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल जैसे आयरन, कॉपर,
मैग्नीशियम, ये सब भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स हमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन का एग्जाम्पल है, आयरन, लोहा। लोहा हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि लोहा हमारी बॉडी में क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम मतलब आयरन, आयरन का प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन से बना हुआ है। इसको बनाने के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में। आयरन की कमी हो जाएगी तो आप में हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे और आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये चीज़ें जरूरी हैं जो फूड में पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से ध्यान रखना कि ये दो जो चीजें हैं, ये दो, ठीक है, ये हमारे फूड में, मतलब ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती, अंदर लेते सब कोई बाहर से ही हम, ठीक है। लेकिन इनको हमारी बॉडी क्या कर सकती है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। इनको फर्दर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर भी कर सकती है, या इसके अलावा इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते। आयरन हम बॉडी में बना सकते हैं, आयरन हम शरीर में अगर लोहा बनाने लगते तो दिक्कतें क्या आती है? सब लोहा बनाओ, लोहा क्यों बनाते हैं? सोना बनाओ, सब सोना बनाते, सब थोड़ा थोड़ा सोना निकालते अपनी बॉडी से और सब अमीर हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारी बॉडी में मिनरल्स नहीं बनते, ठीक है। वाइटामिन भी हमेशा बाहर से लेने पड़ते हैं, हमेशा। विटामिन सी हुआ, विटामिन डी हुआ, कोई सनलाइट से मिलता है, कोई मिल्क से मिलता है, कोई किसी चीज से मिलता है, आगे फर्दर बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो हमें बाहर से मिलते हैं, ये तीन हमारी बॉडी में बन जाते हैं। सोर्स तो कुछ चाहिए होगा, उससे बनेंगे लेकिन, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में खास बात याद रखना कि ये सबसे फास्ट एनर्जी देता है, ठीक है। सबसे फास्ट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आप ग्लूकॉन डी पी लेते हो, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाते हो तो नर्स क्या करती है, आपको ऐसे ऐसे ड्रिप चढ़ा देती है ग्लूकोज की, ताकि आपको तुरंत एनर्जी से थोड़ी मिल जाए और फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, ठीक है। वो आपको मिल्क शेक तो पिलाती नहीं है, या वो आपको चिकन नहीं खिलाती है, उनसे भी एनर्जी मिलेगी लेकिन उनसे टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सबसे तेज, इन तीनों में सबसे तेज एनर्जी कौन देगा? ये दोनों एनर्जी नहीं देते हैं। ये दोनों किसके लिए जरूरी रहते हैं? हमारे बॉडी के लिविंग रिएक्शंस को करवाने के लिए बस, ठीक है। लेकिन इनकी कमी हो गई तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये हमें एनर्जी देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट फास्ट एनर्जी देता है, फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब, ठीक है। अच्छा, फैट क्या करता है? फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। देखो, फास्ट में और लार्ज में फर्क है। लार्ज एनर्जी, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप क्या खाइए? दूध पियो, घी खाओ, ठीक है। ये सब चीजें आप करोगे तो आपके बॉडी में ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी और कुछ एनर्जी उसमें स्टोर भी हो जाएगी फैट के फॉर्म में, ताकि आगे आप उसे यूज कर पाए भविष्य में, ठीक है। तो ये सबसे तेज ऊर्जा देता है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। तो ये क्या करता है फिर? प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग करता है। क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा क्या करता है? रिपेयर ऑफ सेल एंड टिश्यू। ये इज इट विजिबल टू यू? ये हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो, फास्ट एनर्जी कौन देता है? फास्ट एनर्जी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन, फैट क्या करता है? लार्ज एनर्जी देता है। और प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। आपको मसल्स बनानी है, जिम जाते हो आप, मसल्स बनानी है आपको, तो मसल्स किससे बनेंगी? प्रोटीन से। ज्यादा आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। कई बार सप्लीमेंट्स भी यूज करते हैं प्रोटीन के, जिम जाने वाले बच्चे, जिम जाने वाले लोग, जिससे उनकी बॉडी बिल्डिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और काम करता है प्रोटीन, आपके बॉडी में रियर एंड टीयर चलता रहता है, टूट फूट होती रहती है बॉडी में, सेल्स वगैरह की, टिश्यूज वगैरह की, तो उनको रिपेयर करने का, रिपेयरिंग डिपार्टमेंट किसका है? प्रोटीन का है, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑल दिस कंस्टिट्यूएंट। ये किस में पाए जाते हैं? फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? देखो, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरा बेसिक से अच्छी चीज समझ में आए, ठीक है। तो फूड क्या होता है? फूड में ये चीज होती है कार्बन, ठीक है। फूड का इंटेक क्या होता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में अलग टाइप से होता है। और फूड में ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। समझ गए आप इसे?
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ। कहते हैं बच्चों कि फूड में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन में एक और चीज़ आपको समझनी है, जो क्या है, एंजाइम। क्या है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, कैटलिस्ट क्या होता है बताओ। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को फास्ट कर दे। ठीक है, किसी रिएक्शन को होने में 1 घंटा लग रहा था, ये कैटलिस्ट काम करेगा तो उस रिएक्शन को क्या कर देगा, 5 मिनट में ही निपटा देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहां पे बायो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो समझ गए आप। अब बायो कैटलिस्ट जो होते हैं, यानी लिविंग बॉडी के अंदर काम करने वाले कैटलिस्ट की तरह कोई मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल जो रिएक्शन को फास्ट कर देता हो लिविंग के बॉडी में, वो कहलाता है एंजाइम। क्या कहलाता है? एंजाइम। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में, अगर हम ह्यूमंस के हिसाब से बात करें, तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है खाने को पचाने में। देखो, हम खाना खाते हैं, सबसे पहले दांत से हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर वो अंदर जाता है, फिर उस पर बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं, तब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और तभी आपकी बॉडी को उससे एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, समझ पाए आप इसे। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी में ना हो तो खाने को पचने में 30 साल लगेंगे। आज आपने खाना खाया, अगर एंजाइम नहीं होता आपकी बॉडी में तो 30 साल लगते हैं उस खाने को पचने में। ठीक है, मतलब हम जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम खाना खाते हैं तो वो पच जाता है। ठीक है, पूरा जो प्रोसेस है वो 36 आवर्स का होता है, 36 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन पेट में, माउथ से एंजाइम स्टार्ट हो जाते हैं, माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, जिससे आपका खाना जो है वो कुछ ही मतलब टाइम में, एक दिन के अंदर ही पच जाता है। लगभग आधे दिन से ही शुरू हो जाता है और एक दिन में तो पूरा ही पच जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ पाए। तो एंजाइम बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, लिखता हूं मैं इसे, दे फास्ट द रिएक्शन रेट इन आवर बॉडी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं समझाने के लिए। सलाइवा, सॉरी, सलाइवा में एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपके 11th में आएगा और ज़्यादा, और प्लांट वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा तब आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एंजाइम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और चीज़ समझनी है आपको न्यूट्रिशन में। एक और चीज़ आपको न्यूट्रिशन में समझनी है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं चयापचय। चयापचय की क्रिया, या चयापचय भी आप बोल सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है, इट इज लिविंग रिएक्शन। इट इज लिविंग रिएक्शन अकरिंग अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो लिविंग रिएक्शंस होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में लिविंग रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, देखो समझो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझो अच्छे से। इसके जो टाइप होते हैं लिविंग रिएक्शन के, वो कितने टाइप के होते हैं? 2। ठीक है, पहला जो टाइप है वो कहलाता है कैटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। और दूसरा जो टाइप है वो कहलाता है एना
कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है इसे समझो, ठीक है। हमारी बॉडी में खाने के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ दो टाइप के रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और इनको संयुक्त रूप से मेटाबॉलिज्म कहा जाता है या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। ये सिंपल भाषा में आप लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। ये समझ में आया, ठीक। अब देखो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, बिल्कुल सिंपल बताता हूं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ये फूड मॉलिक्यूल है, मान लो ये क्या है, फूड मॉलिक्यूल। इसका सिंपल फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। ये सिंपल फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और मान लो ये एक फूड मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ अगेन, तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म है, ठीक है। क्लियर है बात। देखो कैटा, कैटाबॉलिज्म, कैटा, कैटा मतलब कटना, हिंदी में कैटा मतलब क्या, कटना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कट रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल कट रहा है, छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल जो थे वो मिले और बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। क्लियर है ये बात। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, या एक तरीके से आप इसे समझ गए, ठीक है। हाँ, अब डेफिनेशन खुद ही लिख सकते हो 10th क्लास में आप, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या है, दैट कन्वर्जन ऑफ बिग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या है, कन्वर्जन ऑफ या बिल्डिंग ऑफ बिग मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का बनना, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। हाँ देखो क्या होता है, बिन बुलाए शादी में गए हो आप कभी, बिन बुलाए शादी में चले जाते हैं हम, अभी तो आप छोटे हो, आप स्कूल कॉलेज में जाओगे तब खाने को लेकर बड़ी समस्या होती है, तो बिन बुलाए शादी में चले जाते हैं बॉयज़ वगैरह कई बार, और फिर ये हैबिट से पड़ जाती है, ठीक है। अब बिन बुलाए शादी में जब जाते हैं हम तो सबसे पहले तो पूरा सज धज के जाते हैं, बॉयज़ कभी पकड़े नहीं जाते, ठीक है। पूरा सज धज के जाते हैं अच्छे से ताकि पकड़े ना जाएं, और उसके बाद सबसे पहले प्लेट उठाते हैं और इधर उधर देखते हैं माहौल कैसा है, और उसके बाद सबसे पहले दाल वाले स्टॉल पे आते हैं, दाल लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अरे हाँ या ना, ये गलत है। दाल थोड़ी खाएंगे हम, इतनी मेहनत करके गए हैं तो वहाँ पे क्या खाएंगे, पनीर खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप किसी बिन बुलाए शादी में गए और आपने ठूस ठूस के बहुत सारा खा लिया। मान लो आपकी क्षमता थी 5 रोटी की, आपने कितनी रोटी खा ली, 10 रोटी, ठीक है। तो उससे जो एनर्जी बनी, वो 5 रोटी से जो एनर्जी बनती है वो आपकी बॉडी को चलाने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन आपने 5 रोटी एक्स्ट्रा खाई उस दिन, मान लो, ठीक है। तो 5 रोटी से जो एनर्जी बनेगी वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी कि वेस्ट हो जाएगी। अब कई बच्चे बोलते हैं वेस्ट हो जाएगी, नहीं, एनर्जी हमेशा स्टोर होती है। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे, आप करोड़पति हो मान लो, ठीक है, और आपकी जेब में बहुत सारे पैसे अभी भी रखे हुए, मान लो आपका 10 रुपए का नोट गिर जाए या 100 रुपए का नोट गिर जाए, तो क्या उससे उठाओगे नहीं, आप छोड़ दोगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, 100 रुपए गिर गए चलो आगे, ठीक है, नहीं करोगे ना, सो उठाओगे उसे, क्यों, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। आप बड़े हो गए, जब आप अर्न करोगे तो आप समझोगे इस चीज़ को कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप उनका उनके लिए थैंकफुल रहें, और आपका फ़र्ज़ यही है कि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। वैसे ही एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं तब एनर्जी बनती है, ठीक है। तो एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती बच्चों, एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है लीवर में, और किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। याद रखना मेरी बातों को ध्यान से, ठीक है। हमारे बॉडी में यानी कि एनिमल्स की बॉडी में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। और कहाँ स्टोर होती है, लीवर में, ठीक है। या फिर फैट के फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर हो सकती है, और कहाँ स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में। कहाँ स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में। बात करें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स में एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, और कहाँ स्टोर होती है, वैक्यूल्स में, ठीक है, वैक्यूल्स में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने खाना खाया, अभी मान लो आपने सुबह चपाती खाई थी, तो वो चपाती क्या है,
कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो उस पर एंजाइम काम करेंगे और वो कन्वर्ट होगा सिंपल मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज में, और आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब आपको एनर्जी मिल गई लेकिन आपने ज़्यादा रोटी खा ली मान लो, ठीक है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल आ गए ब्लड में। अब जितनी एनर्जी चाहिए थी उतना तो यूज़ होगा, लेकिन बचे हुए मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में। आपने देखा होगा ना पेट पे चर्बी आ जाती है कई लोगों के, ऐसे यहाँ पे चर्बी आ जाती है, मोटे से हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, मतलब एक्स्ट्रा खाना वगैरह ज़्यादा खा लिया है, ज़्यादा खाते हैं वो, तो उससे वो एक्स्ट्रा फैट के फॉर्म में बॉडी में जमा हो गया है, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये एनर्जी दो ही फॉर्म में जमा होती है हमारी बॉडी में, याद रखना, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में। और कहाँ जमा होती है, लीवर के फॉर्म में या एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। क्लियर रखो कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो कभी नहीं अटकोगे, आप आगे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि ऐसा है तो क्यों है, बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद स्टार्च किस में बनता है, प्लांट्स में बनता है। हमारी बॉडी में स्टार्च बनता है, कहाँ बनता है, हम गेहूं क्यों खाते हैं फिर, ठीक है, रोटी क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें स्टार्च चाहिए होता है, लेकिन हमारी बॉडी में स्टार्च बनता नहीं है। स्टार्च बनता है प्लांट में, और प्लांट में जितना रिक्वायर्ड होता है उतना यूज हो जाता है। बाकी जो एनर्जी है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट, ये स्टोर हो जाती है कहाँ, वैक्यूल्स में। सेल का स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, उसके अंदर बड़े बड़े गोले से होते हैं, हवा के गुब्बारे से, उनमें जाके स्टार्च स्टोर हो जाता है। तो क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रिशन का बेसिक बताया मैंने आपको, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में पहले हमने न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखा कि एनर्जी जो है किस फॉर्म में हमें मिल सकती है, कार्बन के फॉर्म में। हमारे बॉडी में कितने टाइप की एनर्जी जो है हमें मिल, फूड में कितने टाइप के सोर्सेस हैं एनर्जी के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। विटामिन मिनरल्स हमें एनर्जी नहीं देते लेकिन बॉडी के लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमें एनर्जी देते हैं, इसमें से भी सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, सबसे कम कौन देता है, और प्रोटीन क्या करता है, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, एंजाइम के बारे में, कि बायो कैटलिस्ट होते हैं और ये लिविंग रिएक्शन को फास्ट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिविंग रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, एनाबॉलिज्म मतलब छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, ठीक है। और ग्लाइकोजन फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है एनिमल में, और स्टार्च वैक्यूल के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, वैक्यूल्स में एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तीसरा जो पॉइंट था हमारा न्यूट्रिशन, उसका बेसिक इस वीडियो में हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में दो पार्ट आएंगे न्यूट्रिशन के, एक तो आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इससे मुझे हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।